मैंने खुद के लिए जीना कैसे सीखा, बिकॉज मैं खुद के लिए नहीं जीता था। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप भी खुद के लिए जियो। खुद के लिए जियो यार, खुद के लिए जियो। सीरियसली आई नो बहुत हो गया ये, इसके लिए जियो। ये इम्पोर्टेंट है, ये घर वाले दोस्त ये सब है भैया, इंपॉर्टेंट है, किसी ने नहीं कहा नहीं है इंपॉर्टेंट। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो? तुम्हारे केस में तुम ऐसे करो, मेरे केस में मैं ऐसे कर रहा हूँ। खुद के लिए जीना है। अब ये बातें मैं आज आपको बोल रहा हूँ, पर भैया मैं ऐसा नहीं था, तो इसलिए ज्ञान देना बड़ा आसान है आज। पर इतना मैं आपको बता दूं, मुझे ये पॉइंट पहुंचने में लाइफ में 45 साल लग गए। 45 ईयर्स, लास्ट 2 साल से मैंने खुद के लिए जीना सीखा है। अभी भी पूरा नहीं सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ। तो जो मैंने अब तक सीखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और मुझे लगा है कि मेरी लाइफ बहुत बहुत इंप्रूव हुई है। मुझे 45 ईयर्स लग गए हैं, आपको 45 नहीं लगने चाहिए। ये वीडियो मेरे को किसी ने पहले दिखा दिया होता तो मैं शायद बदल जाता जल्दी, 35 में या 25 में, फिर 15 में भी, हु नोस। क्योंकि मोस्ट लोग खुद के लिए नहीं जीते हैं। मतलब डज दैट मीन मोस्ट लोग मदर टेरेसा होते हैं? नहीं, 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 नहीं। खुद के लिए नहीं जीने का मतलब ये नहीं कि आप दानवीर हो गए या सबके लिए जी रहे हो, नहीं। मोस्ट लोग लोगों के अप्रूवल के लिए जीते हैं। मोस्ट लोग सोचते हैं कि दुनिया ये है कि मेरे लाइफ में एक लिस्ट होती है उनके लाइफ में लोगों की, ये लोग हैं मेरी लाइफ में। यूजुअली वो लिस्ट ऑब्वियसली क्लोज लोगों की होती है, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एम्प्लॉयर्स, बॉसेस, कलीग्स एट वर्क, नेबर्स, रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, समाज, क्या कहते हैं, आपका समाज, पूरा समाज नहीं, जिस समाज में आप इंटरेक्ट करते हो, आपकी फॉलोअर लिस्ट, व्हाटएवर, लाइक जो आपके फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, वो सारी आपकी दुनिया होती है। उन सब को कैसा लगेगा आपका बिहेवियर, या आप कुछ अचीव करोगे, उस बेसिस पे आप यूजुअली जीते हो। ये आपको पता भी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं सोचते। हाँ, मैं चाहता हूँ कि पड़ोस के गुप्ता जी को अच्छा लगे, और मासी को अच्छा लगे, और पापा को अच्छा लगे, और दोस्त को अच्छा लगे, इसलिए मैं अब ये करता हूँ, ऐसे ये जॉब करूंगा। ऐसा नहीं आप सोच रहे, कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके मन में वो फैक्टर करता है। आप अपनी बिजनेस खोलना चाहते हो, लेकिन आपको एक जॉब मिल रही है, ले लो यार, लोग बोलेंगे इसकी जॉब लग गई। आप खुश नहीं हो अपनी नौकरी में, आप बदलना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि यार पता नहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या होगा, यू नो मैं गरीब हो गया मेरे दोस्त मेरे से आगे निकल गए तो आप दोस्तों के लिए नहीं जी रहे हो, लेकिन एक तरह इन द सेंस आप दोस्तों के लिए ऐसे नहीं जी रहे हो कि आप जी रहे हो और उन पे आप कुर्बान कर रहे हो अपने आप को, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए तो चलो ऐसा करता हूँ लाइफ में। इसका मतलब है कि वो दोस्त आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फैक्टर बन गए, क्योंकि आपने कहा व्हाट विल दे थिंक, देयरफॉर आई विल बिहेव लाइक दिस। तो आपका बिहेवियर वैसे हो गया। ऐसे करते करते हम ऐसे बन जाते हैं लाइफ में कि हम हर चीज औरों के लिए ही कर रहे होते हैं। ये मतलब है औरों के लिए करना, ये नहीं कि औरों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। औरों के कहे सुने पे हम चलते हैं और हमें पता भी नहीं होती है बात। 90% ऐसे चलते हैं। मैं भी चलता हूँ। कैसे ऐसे चलता था? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने बड़ी लोग मेरे को बड़ी ऐसे टॉक्स पे जाते हैं, लोग कहते हैं वाह यार इन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई, ये बैंक में काम करते थे, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, बैंकिंग की जो बड़े अच्छे पैसे देती थी, ताकि ये राइटर बन सके। ये करेक्ट है, करेक्ट है बात, मैंने किया ये, चलो वेरी गुड। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मैं जिस दिन मैं राइटर के लिए अपनी जॉब छोड़ी, मैं अपने लिए जीना शुरू कर दिया? वो एक कदम था, वो अपने लिए एक कदम लिया मैंने, वो कदम लेने के लिए भी मेरे को बड़े 2 साल लग गए और बड़ा रोना पिटना हुआ उसके पीछे मेरी लाइफ में। वो आप लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं, मेरे लॉन्ग वीडियोस हैं, उसमें आप देखिए खूब सारे, उसमें मेरी लाइफ की स्टोरी है अब तक की। तो यू कैन वॉच दोज, आई थिंक दिस वन इज मस्ट बीन 10, बट यू हैव टू सी, लाइक आई वुड रिकमेंड सारे देख लो। ओके, सो छोड़ दी मैंने जॉब। एंड लोगों ने कहा हाँ इसने ये तो अपने लिए जी रहा है, इसने जॉब छोड़ दी। मैं अपने लिए तब भी नहीं जी रहा था, मैंने जॉब छोड़ी। ठीक है, मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे, मेरे बैचमेट्स, मैं अच्छे अच्छे कॉलेज गया तो वो अच्छी अच्छी जॉब्स में, IIT IIM वाले,
सो दे वर ऑल स्टिल देयर इन दैट जॉब. लोग कुछ के लिए सोचा भी क्या कर रहा है यार, ऐसे क्या कर रहा है, इतनी जल्दी क्यों छोड़ रहा है, तो लाइक आई वाज 34, क्या कर रहा है. मैं कहा नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ. एक आध साल बाद मैं फिर से उन फ्रेंड से मिला. मेरे को अब तक याद है, एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा अच्छा तेरी राइटर बन गया, कितना कमा लेता है. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज तक मैंने ये चीज सोची नहीं थी. ऑफ कोर्स मुझे पता था मैं सैलरी छोड़ रहा हूँ, ऑफ कोर्स मुझे पता था मेरे पैसे बहुत कम होने वाले हैं, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं राइटिंग में कितने कमाऊंगा. मैंने सोचा था मैं राइटिंग में कम कमाऊंगा, लेकिन मैं कमाई के लिए तो कर ही नहीं रहा राइटिंग, मैं तो अपने मेरे को ये काम करना है. लेकिन उस दिन मेरे फ्रेंड ने पूछा कितना कमा लेता है, इस साल तो इतना बोनस मिला है बैंकिंग में, तेरे को भी मिल जाता, कितना कमा लेता है. वो चीज मेरे दिमाग में सुई की तरह अटक गई. मुझे लगा कि मुझे अभी भी जज किया जा रहा है राइटिंग छोड़ने के बाद कि कितना कमाता है, बैंकिंग जितना कमाएगा. अब किसी ने मुझे, उसने मेरे दोस्त ने ऐसे कैजुअली पूछा होगा, ऐसा कोई वो अंदर से ये नहीं सोचता ओए होए कितना कमाता है, वो आगे बढ़ गया होगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट टॉपिक आगे चल गया वो लाइफ में. लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज अटक गई. मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी एक और बुक आ गई है, एक के बाद एक बुक हिट होते जा रही है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ मेरी बुक आई थी, 2 स्टेट्स बुक आई थी उस टाइम, ये सुपर हिट बुक, ये वो कुछ नहीं सोच रहा. पैसे नहीं मिल रहे उतने. चेतन भगत, अभी तुम सारे बैचमेट से पीछे हो. अरे भैया तुम आर्टिस्ट हो, बैंकर से कैसे कंपेयर कर सकते हो, एक तरह से तुम क्रिएटिव फील्ड में हो. लेकिन मेरे मन में अटक गई बात, पैसे कमाने, पैसे कमाने अभी. और उसको बाद मुझे पैसे कमाने के तरीके भी मिले. I started doing motivation talks and I do charge for them. Then I obviously, if you call me to a city, I have to go there for 2-3 days to do that talk. I will charge, and I charge a lot now. That time I started charging little bit, so that time it was cheap, but I started getting some money. Today I charge a lot. Today I also charge a lot because I don't want to go to so many talks because I'm doing YouTube, you know. तो उस टाइम पे जो भी मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिलते रहे टॉक्स के, मैंने लेने शुरू किए. पहले तो मैं टॉक्स के पैसे नहीं लेता था, फिर मैंने लेने शुरू किए, फिर लोगों ने देने शुरू किए, और मैं टॉक्स पे जाने लगा. वो अच्छा चला, अभी भी चलता है, अब कोरोना में बंद हो गया था. And like I said, I'm very selective now because if I travel so much, I can't do YouTube. I want to do this. So fine. और फिर पर वो काम बड़ा हेक्टिक होता है. एक्चुअली लगता है कि क्या करना है, स्टेज पे जाकर ज्ञान बांटना है. इट्स नॉट सो सिंपल. यू हैव टू बुक अ फ्लाइट, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू ट्रैवल एंड कम बैक. Trips sound fun one if you do it once in 3 months, but if you're traveling 3 times a week, you're always living in airports, you're always in airports, and it's very hectic. You don't sleep properly, you wake up somewhere, you take early morning flight, you're eating something, kabhi kahan kuch kha rahe ho. A lot of places in India are like they don't have even airports, so you get off at an airport, then drive 6 hours 7 hours, then come back the same way. एक टॉक के पीछे आपको काफी कुछ करना पड़ता है, especially if you have to do live appearance kind of talk. And I was doing it, I was enjoying also, and I was making money. Then came brands, I became popular, brands are happy. हर जगह मैंने कहा पैसे बनाने, पैसे बनाने. क्यों? कि कहीं ना कहीं मन में था कि यार मेरे को एक दिन ना यहाँ पैसे बनाने, ताकि कोई ये ना बोल सके बैंकिंग छोड़ के पैसे नहीं बना पाया. रॉन्ग थिंकिंग, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट. अगर ऐसी थिंकिंग होती तो मैं छोड़ता ही ना, पैसे ही कमाने तो बैंकिंग में बैठे रहता. इनफैक्ट मैं जब छोड़ने गया था अपनी जॉब, उसी दिन उन्होंने कहा था रुक जाओ, आपके बढ़ा देते हैं, आपको प्रमोट कर देते हैं, ये वो. नहीं करना था ना सर वो. पर मैंने बातों में आ गया, मैंने अभी भी अपने लिए नहीं जी रहा था. मेरे को लगा ये जो मेरे सेट ऑफ फ्रेंड्स है, ये बैंक वाले, इनको पैसे के अलावा कोई और भाषा समझ ही नहीं आती. जबकि सच्चाई ये थी कि मुझे ये बोलना चाहिए था, भैया तू चाहे पैसे कमाता होगा, लेकिन जो फीलिंग मुझे आती है ना, ये सोच के कि देश के कोने कोने में बच्चे मेरी बुक्स पढ़ रहे हैं, वो फीलिंग तेरे को जिंदगी में कभी फील ही नहीं होगी. तेरी तिजोरी में जितने भी पैसे हो, वो फीलिंग तेरे को आएगी ही नहीं. जब तेरे को मेल लिखेंगे, बोलेंगे चेतन सर आपने मेरी लाइफ बदल दी, चेतन सर आपने मुझे रीडर बना दिया. इवन इन मोटिवेशन टॉक्स द पॉइंट वाज नॉट द मनी, द पॉइंट इज कि आपने मेरे को मोटिवेट कर दिया. लेकिन मैं देखो, मैं और अपने लिए जी नहीं रहा था, और मैं ऐसे करते रहा. एंड क्या हुआ, पैसे बना लिए. गुड, वेरी नाइस, ऑलवेज नाइस टू हैव मनी, आई लाइक मनी, नथिंग अगेंस्ट इट. बट किसी कॉस्ट पे, अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे. माई हेल्थ बिकेम शिट. आई वाज फैट. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैट, I was stressed.
मेरे बाल मतलब गिर रहे थे इतने ज्यादा, और छोटे छोटे बाल थे, मैं मतलब मैंने मान लिया था मेरे बाल गए। डू यू नो इन द लास्ट 2 years मेरे बाल वापस आए हैं। कैसे आ गए? लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या किया है, ट्रांसप्लांट कराया तुमने? ट्रांसप्लांट नहीं यार, नहीं कराया ट्रांसप्लांट। मैंने ट्रांसप्लांट करता तो फिर बहुत ही ज्यादा बेहतर, तो पूरा मधुमक्खी का छत्ता बनवा लेता ना मैं हूं ना थोड़ा ऐसे बार्गेन सीकिंग मिडिल क्लास बैकग्राउंड। तो भाई आप करा ही रहे हो तो खूब सारे लगाओ, इतने से ट्रांसप्लांट क्या करा कर? तो एनीवे नहीं कराया, बट इट्स अ साइन दैट आई एम लेस स्ट्रेस्ड, I'm sleeping better. I removed stress because I'm not doing those things anymore. But until the age of 45, which is 2 years ago, I'm 47 now, I was doing it. I was killing myself. Literally, slowly, I was killing myself so that I have the money and I can show people that I make money. Whereas I didn't even care about the money. I didn't care about the money. I cared to impress others. And they also didn't care, but मेरे मन में था। इसी तरीके से आप भी औरों के लिए जी रहे हो। ऐसे मैं ना बोलूं, ऐसे ना मैं कुछ करूं, यहाँ ना मैं जाऊं, ऐसे ना बात करूं, ये रिश्तेदार ना नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे होने दो यार नाराज, सोचने दो उन्हें जो सोचना है, तो अपना जीवन जीना। और फिर जब कोरोना आया तब मेरा अक्ल ठिकाने आई है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली इतनी गंदी महामारी थी, इट्स वेरी बैड। वी ऑल लॉस्ट पीपल, वेरी लकी टू बी अलाइव। ऑल ऑफ यू आर आल्सो अलाइव इफ यू आर वाचिंग दिस, सो लकी गाइस ऑल ऑफ अस। बट मेरे मन में आया कि यार ये कैसे जी रहा हूँ, अपने लिए क्यों नहीं जी रहा? अपनी हेल्थ का ध्यान दो ना पहले। अगर एक अनहेल्दी जिसका लिवर, फैटी लिवर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, मोटा है, और उसकी तिजोरी में पैसे हैं भी, वो बैंकर है चाहे वो राइटर है, वर्सेस एक हेल्दी जिसके पास थोड़े कम है, तो वो बेटर नहीं है? तो मैंने वो किया। फिर मैं, दिस इज माई थॉट, दिस इज नॉट एनीबडी एल्स, दिस इज माई थिंग, ऐसे कैसे हो सकता है? बट दैट्स माई थॉट। आई सेड ओके। Then I said, if I want to help people and I still want to do something sort of creative, let's do it on YouTube. Not for anybody. किसी ने नहीं कहा करने को, कोई doing it. I'm enjoying it. Fine. And it is helping you. If it is, please put it in the comments below. क्योंकि आप कई बार देख लेते हो, आप मेरे को पता नहीं लगता आपके मन में क्या बीत रही है, क्या सोच रहे हो, है ना? तो वो कमेंट्स दोगे तभी पता लगेगा, तो वो प्लीज गिव। बट आई वॉज नॉट लिविंग फॉर माई सेल्फ, एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो नॉट लिविंग फॉर सेल्फ, मोस्ट ऑफ यू। Tell me if you are, or tell me if you're not. Put it in the. It takes a lot of learning, unlearning. It takes a lot of new learning, and it takes a lot of unlearning to live for yourself. अपने लिए जीने के लिए सारा पुराना भूलना पड़ता है। कि यार हर चीज में ये सोचना कि यार मैं पहले मैं, मुझे क्या चाहिए, पहले मैं हूं भैया। ये ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ये थिंकिंग इतनी, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे नहीं करना। लोग आपको सेल्फिश बोलने लगते हैं, लोग आपको अड़ियल बोलने लगते हैं, लोग आपको कुछ चीजें बोलने लगते हैं, लोग आपको अपनी तरफ खींचते हैं, लोग कमेंट मारते हैं, कहते देखिए कैसे कर रहा है, कैसे। डर लगता है। सारे फैसले खुद करने पड़ते हैं लाइफ में, अपने हिसाब से सोचना पड़ता है कि लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, कितना क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट। डर लगता है। लेकिन आई एम फार कामर टुडे, आई एम फार हैप्पियर टुडे, आई एम फार लेस स्ट्रेस टुडे। I'm sleeping better today and I prioritize my sleep. I say I have to sleep. Nobody ever told me. And because I was living for others, किसी ने मुझे ये तो कहा नहीं कि चेतन वाह यार तू सोता बड़ा अच्छा है टाइम पे, किसी ने नहीं कहा, तो क्यों करना उस चीज को इंपॉर्टेंट? बट स्लीप इज इंपॉर्टेंट और नॉट? इट इज। हु इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मी? सो आई सेड आई एम गोना प्रायोरिटाइज स्लीप। I get very uncomfortable. I don't get enough sleep. स्ट्रेस रिमूवल, हटाने वो लोग जो मेरी लाइफ में स्ट्रेस देते, मैं हटाता हूँ। हटो हटो हटो। Still there is some stress, but I try to reduce as much as possible. And I'm telling you, खेती आ गई है सर, फसलें उग रही हैं। और बताओ इससे बड़ा प्रूफ देखा है? स्ट्रेस कम। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस एट दिस एज। जवानी फूट रही है, क्या बात है ना? सेम थिंग, वर्क, डूइंग व्हाट आई लाइक टू डू, हाई क्वालिटी स्टफ, गुड स्टफ, people who really care. YouTube is where people care. YouTube में आपका लोग लंबा लंबा कंटेंट देख रहे हैं, क्यों बनाऊं मैं छोटे छोटे रील? क्यों बनाऊं? ताकि लोग ऐसा ऐसे 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 करते जाएं,
हजारों में एक मेरा भी। Here you have heard it. It may stick with you. Something about it. Make yourself the focus. You are the focus of your life. अपनी जिंदगी जी. You'll remember this, and it may change your life, man. And you may thank me later after years. So I want to do this work, high, deep impact work. I'm doing it. सही है गलत है मुझे नहीं पता, मेरे को ये करना। सही गलत कौन फैसला कर रहा है, कौन बैठा है? लोग अपने अपने जीवन जी रहे हैं। मेरी तो वैसे ही मेरे को आज लगता है लोगों आज एक्चुअली लोग केयर नहीं करते, वो ऐसे ऊपर से बोल देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आजकल तो वैसे ही लोग अपने फोनों में मस्त हुए पड़े हैं। किसी को क्या घंटा फर्क पड़ रहा है तुम क्या कर रहे हो, तो अपने लिए जियो। सो आज से आप भी, अगर आप यहां तक वीडियो में पहुंच ही गए हो, तो दोस्त अपने लिए जीना है। लिव फॉर योरसेल्फ। और जाते जाते एक लाइक एक कमेंट डाल दो, आप अपने लिए जीते हो कि नहीं। और शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मेरे परिवार से जुड़ जाओगे तुम एक तरह से, अगर आप सब्सक्राइब करोगे। और मुझे अच्छा भी लगेगा, यूट्यूब भी इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। टेक केयर।